तो जय हिंद दोस्तों, आज ये वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में। जो हमारे वेब डेवलपर रहते हैं उसमें जो फ्रंट एंड डेवलपर रहता है उनका काम क्या रहता है और उनके लिए कौन सी लैंग्वेज सीखना जरूरी है और उनको जॉब लग सकती है कौन से लैंग्वेज यूज़ करके और कौन से लैंग्वेज सीख के वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जो फ्रंट एंड डेवलपर रहता है हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो वेबसाइट वो बनाते हैं हम, उसके लिए जो फ्रंट एंड डेवलपर रहता है उसका काम क्या रहता है। अब जो भी ये डिज़ाइनिंग पार्ट रहता है, जैसे कि मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, ये वाली। अब ये मेरी वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं आप जाके। तो आप देख सकते हैं ये वाली है। तो जो इसमें जो हम देख सक रहे हैं अभी जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, इसका जो फॉन्ट है, इसका कलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राउंड है, ये कुछ ऐसे राउंडेड है। अब इसके ऊपर मैं जैसे माउस लेके जा रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। डाउनलोड के बटन पे जा रहा हूँ तो वहाँ का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये जिस प्रकार का आपको कलर दिख रहा है, मतलब आपको जो इंटरफेस दिख रहा है आगे अभी, वो बनाने का काम रहता है हमारे फ्रंट एंड डेवलपर का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या रहता है। अब आपका काम सिर्फ इतना ही रहता है कि जो ये डिजाइनिंग पार्ट रहता है, मतलब जो कलर, ये जो एलिमेंट है, आपको जैसा मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ ये होवर हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, ये सब डिजाइनिंग पार्ट में आता है। ये जो हमने कुछ इस प्रकार के वॉलपेपर को एडजस्ट करे है, ये वो, तो ये पूरा डिजाइनिंग पार्ट में आता है। मतलब इसकी साइज कितनी रहना कितनी नहीं, ये बटन की साइज कितनी रहना कितनी नहीं, ये बटन का टाइप, ये बटन का डिज़ाइन कैसा रहना, हमारे वेब पेज का डिज़ाइन कैसा रहना, ये जो डिज़ाइनिंग पार्ट रहता है जो कि हम देख सकते हैं यूज़र, वो कौन करता है, वो हमारा जो फ्रंट एंड डेवलपर रहता है वो वहाँ पे क्रिएट करता है। अब बात आती है फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेजेस आना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो वेब डेवलपमेंट में या फिर वेबसाइट बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज आना जरूरी है आज की डेट में, कितना भी कुछ भी करे। तो अगर आप सोचोगे सिर्फ HTML सीख के या CSS सीख के अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे वेब डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है आज की डेट में, कि तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। और आज की डेट में एक फ्रंट एंड डेवलपर जो वेबसाइट वो बनाता है या फिर वेब डेवलपमेंट करता है, उसे माना जाता है जिसे ये 3 लैंग्वेज आते हैं। पहली लैंग्वेज है हमारी HTML, ये वाली HTML। अब आपने सुना होगा ये कुछ किधर ना किधर, तो जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वाली जो लैंग्वेज है HTML, आपको ये आना जरूरी है। इसके सिवा वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे मैं गूगल को खोल लेता हूँ पहले, नहीं तो दिक्कत देगा हमें। ये जो हमारी लैंग्वेज है HTML, ये वाली, ये आपको आना जरूरी है कितना भी कुछ भी करके। उसके बाद आपकी जो दूसरी लैंग्वेज रहेंगी, ये आपकी जो ये CSS दिख रही है आपको, ये वाली आपको आना जरूरी है कितना भी कुछ भी करके। ये तो ये CSS की मदद से, अब थोड़ा रुको, यहाँ पे गधा बहुत पुकार रहा है, तो हो गया उसका चिल्लाना गधे का। अब जैसा HTML हो गई तो उसके बाद आपको ये CSS, अब CSS का काम क्या रहता है आपको वो भी समझा देता हूँ। अब जो HTML रहता है, HTML का यूज करके हम यहाँ पे जो ये बटन वो रहते हैं वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। HTML में क्या रहता है, जो एलिमेंट रहते हैं हमारे, उसके अंदर हमारे HTML के अंदर वो एलिमेंट रहते हैं और एलिमेंट का हम यूज करते हैं, जैसे कि बटन हो गया, इनपुट टाइप हो गया, उसके बाद वहाँ पे और कौन से रहते हैं, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग रह गई, कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हमारे HTML के अंदर रहते हैं। और HTML के बाद आती है हमारी CSS, ये वाली लैंग्वेज, कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलकर इसका फुल फॉर्म है कुछ। आपको यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहाँ है होगा कहीं, तो हम थोड़ा बैक आ जाते हैं। CSS फुल फॉर्म ये वाला आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म ये कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसका काम क्या रहता है, अब हमने एलिमेंट वो डाल दिए, बटन, पैराग्राफ, ये वो तो हमने डाल दिए हमारे वेब पेज के अंदर, लेकिन अब उसका जो डिजाइनिंग पार्ट, मतलब जो उसका कलर चेंज करना, उसको जो हम ऐसे राउंडेड दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं राउंडेड है, ये बटन का आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ये मुड़ा हुआ है, ऊपर है नीचे है, तो उसका जो प्रॉपर डिजाइन रहता है, उसका जो कलर विलर रहता है, जैसे अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो जा रहा है। ये किसकी मदद से करते हैं, ये हमारी CSS की मदद से करते हैं। तो CSS का यूज हम वहाँ पे इसलिए करते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना, मतलब ब्यूटीफुल बनाना है अच्छे लुक के साथ, तो हम वहाँ पे CSS का यूज करते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। अब ये हो गया। और जो हमारी तीसरी लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। आज की डेट में फ्रंट एंड डेवलपर को वेब डेवलपमेंट में
HTML CSS और एक जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है। पहले क्या होता था, अगर HTML CSS भी आ जाती थी तो भी वो फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता था, लेकिन आज की डेट में आपको ये 3 लैंग्वेज आना जरूरी है, कितना भी कुछ भी करने के बाद। ये वाली जावास्क्रिप्ट, अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अब इसका यूज़ हम ये वेबसाइट के अंदर कैसा कर सकते हैं। अब जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो रहा है, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। अब मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा पेज हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो काम रहता है जावास्क्रिप्ट का रहता है। अब जावास्क्रिप्ट का काम यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको। अब मैं ये फॉर्म पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबमिट करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट, लेकिन ये मुझे क्या बता रहा है, प्लीज एंटर नेम। अब ये जो वैलिडेशन दे रहा है ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट ही देता है। अब मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, फिर ये और बताएंगा प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, ये भी हमें जावास्क्रिप्ट ही देता है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ तो भी नंबर ऐसे, तो ये मुझे और बताएंगा एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। तो आपको ये समझ गए होंगे हम जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS कई के लिए यूज़ करते हैं। HTML से हम जो हमारे एलिमेंट रहते हैं HTML के वो यूज़ कर सकते हैं और हमारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं वेबसाइट का। और जो CSS रहता है वो CSS की मदद से जो भी HTML के एलिमेंट है उसको हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें कौन से बटन पे क्लिक करके किधर जाना है, या फिर कौन से बटन के ऊपर क्लिक करके किसी और का कलर चेंज करना है, या फिर किसी और का डिज़ाइन चेंज करना है, या फिर कुछ इस प्रकार का वैलिडेशन लगाना है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब यूज़र ये फॉर्म भरने तक आगे जा ही नहीं सकना, मतलब ये फील्ड भरने तक यूज़र आगे जा ही नहीं सकना। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब ये क्या मुझे क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर नेम। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ नेम भर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर। अब मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, फिर मुझे ये क्या बोल रहा है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का रहता है, आपको पता है। फिर मैं ये मोबाइल नंबर बराबर डालने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या बोलेंगे, प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस। तो कुछ इस प्रकार का वैलिडेशन वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और डेवलपमेंट से या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड ही कौन सा भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।